हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आफ्टर मार्केट क्लोजिंग जुपिटर वेगन्स स्टॉक की Q2 रिजल्ट्स आउट हो चुकी है। अभी हम इनके रिजल्ट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि Q2 में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, मार्केट एस्टिमेट्स को कंपनी बीट कर पाई है या नहीं, एंड रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हमें मंडे के दिन स्टॉक प्राइस में कैसा एक्शन देखने को मिल सकता है, ये भी समझेंगे टेक्निकल्स के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, ये है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डेटा, एंड जो भी डेटा यहाँ पर दी हुई है ये लैक्स में दी हुई है, तो अभी इन्हें करोड्स में कन्वर्ट करके आपको मैं बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ। तो कंपनी ने इस बार रेवेन्यू जनरेट की है 1009 करोड़ की, एंड पिछले क्वार्टर की बात करें तो 879 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट की थी। एंड अगर हम पिछले साल के Q2 की बात करें तो सेम टू सेम रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट की थी, यहाँ पर भी 879 करोड़ की। तो रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में ग्रोथ हुई है। 1009 करोड़ की रेवेन्यू इस बार कंपनी ने जनरेट की है। अब देखो, मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर एस्टिमेट्स थी 1082 करोड़ की, जिसे कंपनी ने मिस किया है 1009 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करके। अब यहाँ पर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम इन दोनों को जोड़ दें तो हो जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम इस बार हुई है 1018 करोड़ की। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 887 करोड़ की टोटल इनकम थी, एंड पिछले साल के Q2 की बात करें तो 885 करोड़ की टोटल इनकम थी। तो टोटल इनकम के अंदर भी क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में ग्रोथ हुई है। अब यहाँ पर एक्सपेंसेस को डिस्कस करेंगे तो टोटल एक्सपेंसेज इस बार हुए हैं 899 करोड़ के। अप्रोक्सीमेटली मानकर चल सकते हो कि 900 करोड़ के एक्सपेंसेज हुए हैं। अब यहाँ पर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 768 करोड़ के एक्सपेंसेज थे, एंड पिछले साल के Q2 की बात करें तो 776 करोड़ के एक्सपेंसेज थे। तो जिस प्रकार से इनकम बढ़ी है क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में, उसी प्रकार से एक्सपेंसेज भी बढ़े हैं क्वार्टर प्लस ईयरली। अब यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे। तो सभी एडजस्टमेंट के बाद जो कंपनी की नेट प्रॉफिट हुई है वो हुई है 89 करोड़ की, और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 91 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी। पिछले साल के Q2 की बात करें तो 82 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी। तो नेट प्रॉफिट के अंदर हमें क्या देखने को मिला है, क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में डिक्लाइन हुई है। अब मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो यहां पर मार्केट एस्टिमेट्स थी 116 करोड़ की, जिसे कंपनी ने मिस किया है। अब यहां पर हम ईपीएस को डिस्कस करते हैं। तो देखो, इस बार की ईपीएस है 2.12 रुपए की, पिछले क्वार्टर की 2.23 रुपए की थी, एंड पिछले साल के Q2 में 2.05 रुपए की थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ईपीएस बढ़े हैं, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो घटे हैं। ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट्स की बात की जाए तो रिजल्ट्स मिक्स टाइप से हमें देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में ग्रोथ हुई है, लेकिन नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में डिक्लाइन हुई है। एंड मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो मार्केट एस्टिमेट्स को कंपनी ने मिस किया है, रेवेन्यू के अंदर भी एंड प्रॉफिट्स के अंदर भी। तो इस हिसाब से मंडे के दिन स्टॉक के अंदर नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है और स्टॉक के अंदर करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। अब देखो, यहां पर टेक्निकल्स के अंदर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब दोस्तों देखो, स्टॉक के अंदर अगर मंडे के दिन गिरावटें आती हैं तो कौन कौन से सपोर्ट के लेवल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट देखो, यहाँ पर ये सपोर्ट की लेवल है 447 की, साथ ही साथ ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी भी सपोर्ट की लेवल यहाँ पर है। ठीक है, पहले ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस बनी हुई थी, अब ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस जा चुकी है, तो अब ये सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगी। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर 400 का भी जो लेवल है ये सपोर्ट का लेवल है। तो मंडे के दिन अगर गिरावटें आती हैं स्टॉक के अंदर तो ये सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। बाकी दोस्तों देखो, ये जो कंपनी है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और फाइनेंशियल से भी काफ़ी मजबूत है। लॉन्ग टर्म के लिए यार कंपनी बढ़िया है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। तो ये रही हमारी आज की वीडियो जुपिटर वेगन्स स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।